बातों से नहीं आता बदलाव। सोच से बदलती है दुनिया, बदलते वक्त के साथ बदलनी होती है सोच। नए सोच के साथ लाए हैं हम खबरों का नया पेपर। आप देख रहे हैं इंडिया वार्ता न्यूज। इस वक्त जनपद मथुरा से खबर मिल रही है। आपको बता दें कि वृंदावन के केसी घाट स्थित पर स्वयं प्रकट नरसिंह देव के अलौकिक दर्शन करने से ही मात्र जीवन धन्य हो जाता है। वृंदावन के केसी घाट पर बने एक ऐसे ही मंदिर की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। कैसे भगवान नरसिंह ने अपने भक्तों को सपने में दर्शन देकर स्वयं प्रकट होने का सपना दिया और भक्त ने अपने आराध्य के दिए सपने को पूर्ण करने के लिए यमुना में स्वयं प्रकट मूर्ति को ढूंढने चल दिए। ये कहानी करीब 500-5.5 साल पुरानी है, जिसका उल्लेख भी वृंदावन के शोध संस्थान में देखने को मिलता है। जब हमारे संवाददाता राहुल ठाकुर ने इस मंदिर के रहस्यों की परतों हटाने की कोशिश की तो तमाम रहस्यमय पर्दों से पर्दा हटा। आइए जानते हैं पूरी कहानी वहाँ के स्थानीय निवासी और स्वयं इस मंदिर के सेवारत से। देखिए मथुरा से ब्यूरो चीफ राहुल ठाकुर की ग्राउंड रिपोर्ट में क्या है रहस्य। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल ठाकुर और आप देख रहे हैं इंडिया वार्ता न्यूज। आइए हम आपको एक ले चलते हैं। इस समय हम वृंदावन में हैं और वृंदावन में एक नरसिंह भगवान जी का मंदिर है जो स्वयं प्रकट हुए हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के स्थानीय निवासी शरद जी। तो मैं शरद जी से कुछ पूछता हूँ, आइए बताएं शरद जी, ये किस भगवान का मंदिर है? ये श्री नरसिंह भगवान का मंदिर है और लगभग 400-500 साल पुराना मंदिर है ये जी। स्वयंभू स्टेचू है, ये जमुना जी में प्रकट हुए हैं, स्वयं जमुना जी में से। और मनोकामना पूर्ण नरसिंह जी है, जो भक्त लोग आते हैं जैसी भी कामना करते हैं भगवान की पूरी करते हैं। और मंदिर भी काफ़ी पुराना है और लोग देश विदेश के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए जी। ऐसी जो स्टेचू है वो शायद मेरे को नहीं लगता है, मैं ज़्यादा घुमा नहीं हूँ, देश विदेशों में कहीं गया नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ आगरा रीजन में तो ऐसी स्टेचू ही नहीं है कहीं पर। एक ही विग्रह में सब कुछ है ठाकुर जी का और दिव्य दर्शन है। कभी जो साल में एक दिन दर्शन होते हैं दिव्य दर्शन, तो वो होते हैं नरसिंह चौदस पर। इस समय ठाकुर जी जो है नरसिंह देव पोशाक में रहते हैं, लेकिन नरसिंह चौदस वाले दिन इनका श्रृंगार होता है, चंदन का श्रृंगार होता है। तो चंदन का श्रृंगार होता है तो उसको दर्शन करने देश विदेश के लोग आते हैं। उस दिन का पूरा विग्रह का दर्शन होता है। वैसे तो बड़े भाग्यों से होता है, जो नसीब वाले होते हैं उनको दर्शन हो पाते हैं, साल में एक बार दर्शन होते हैं खाली इनके। तो आइए फिर एक बार हम भी और सारे ब्रजवासियों को एक बार फिर हम यहाँ के दर्शन कराएंगे। आप मेरे साथ चलते आइए और देखिए ये एक गेट है जहाँ से हम भीतर घुस रहे हैं मंदिर के द्वार पे। और यहाँ से देखिए कितना एक अलौकिक बना हुआ है यहाँ का मंदिर, आपको मैं दिखाना चाहूँगा और अपने सहयोगी से अनुरोध करूँगा। देखिए किस तरह की यहाँ की जो एक कलाकृति है, देखिए किस तरह से बनी हुई है। और छोटे छोटे मुझे लगता है एक छोटे छोटे ये रूम भी हैं और ये कक्ष है, शायद ये तो पता नहीं मुझे किस चीज़ की हैं। और देखिए आप यहाँ पंडित जी भी बैठे हुए हैं हमारे साथ और मैं आपको दर्शन भी कराना चाहूँगा। देखिए ये दिव्य दर्शन है स्वयं नरसिंह भगवान के। और मैं अपने सहयोगी जी से अनुरोध करूँगा जरा थोड़ा सा जूम करके दिखाएं मंदिर को। यहाँ के बारे में अब थोड़ा सा हम जानकारी करेंगे हमारे साथ मौजूद यहाँ के पुजारी सेवायत पुजारियों से। तो महाराज जी को मेरा प्रणाम। हाँ महाराज जी, आपका नाम? गौरव गोस्वामी। तो महाराज जी इस मंदिर की क्या विशेषता है और ये कितना प्राचीन है? एक तो जो है नरसिंह जी महाराज हमारे विराजमान है, स्वयं प्रकट मूर्ति है, स्वयं श्री विग्रह है नरसिंह जी महाराज का जी। और ये आज से 500 वर्ष पूर्व जो है हमारे जो है दादा परदादाओं को जो है ये स्वप्न में जो है नरसिंह भगवान ने अपने दिया कि ऐसे ऐसे मेरी मूर्ति है जो यमुना किनारे यमुना नदी में जो है जी हूँ मैं, और मेरे को जो है आप लेके जाओ, मेरी सेवा करो, पूजा करो, अर्चना करो। तो जो है फिर जो स्थानीय लोग थे उनको लेके वो नावों से जो है यमुना नदी में गए हैं, नावों से जो है यमुना नदी में गए हैं। वहाँ जाके इस विग्रह को ढूंढा है, एक स्थान बताया था उन्होंने। फिर उस स्थान में जाके क्या हुआ, एक जगह जाकर उनकी नाव फंस गई है
और जब नाव में देखा है कि भाई नाव क्यों नहीं आगे बढ़े, तो देखा वहाँ पे ये नरसिंह जी का विग्रह है जो बिल्कुल ब्लैक स्टैचू जो है उसमें है। इस विग्रह की खासियत है कि इसी विग्रह में संपूर्ण नरसिंह लीला एक ही विग्रह में जो है विराजित है। 2 हाथ है ठाकुर जी के, जो ऊपर की तरफ जो आपको रेड कलर में जो विग्रह में दिख रहा है, एक हाथ में भगवान ने सूर्य धारण कर रखा है, एक हाथ में चंद्र धारण कर रखा है, और पोशाक के नीचे ही जो है 2 हाथ और है जहाँ पर जो है भगवान हिरण्याकश्यप का जो है अपनी जंघा पर जो है हिरण्याकश्यप को रख के उसके उदर का विदरण कर रहे हैं, उसके उदर को जो है फाड़ रहे हैं। अब क्या होता है कि जब दोनों हाथ जो है वो है और प्रहलाद जी लक्ष्मी जी सब स्तुति कर रहे हैं, तो प्रहलाद जी आशीर्वाद लेने के लिए जैसे झुके हैं तो नरसिंह भगवान ने अब जब चारों हाथ जो है चारों भुजाएं जो उनकी जब जो है खाली नहीं है तो उन्होंने अपने बाएं पैर से जो है प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया है। बराबर में लक्ष्मी जी हैं, नारद जी हैं जो स्तुति कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं कि त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु अपने क्रोध को जो है शांत करो, क्योंकि बहुत क्रोधित थे उस समय। तो ये संपूर्ण विग्रह जो है एक उस पर है, और इसीलिए जब ये भगवान नरसिंह जो है यहाँ पे विराजमान हुए तब जो है ये सिंह का जो है सिंहासन भी जो है ये बाद में जो है नरसिंह भगवान के लिए ही केवल जो है उनके विराजन के लिए ये सिंहासन बाद में स्थापित किया गया। ऐसा मानते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आए थे, जब वृंदावन में आए थे तो उन्होंने चैतन्य चरणामृत कर एक बुक लिखी है जिसमें उन्होंने जितने भी वृंदावन के सप्त देवालय थे उनका वर्णन किया था। तब उनको ये नरसिंह भगवान का मंदिर भी वृंदावन में पाया। तो उस हिसाब से ये मंदिर आज से 500-525 वर्ष पुराना है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को भी वृंदावन आए हुए 500 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद क्या नीचे शालिग्राम जी हैं और इसकी सतत ऐसे ही सेवा पूजा चल रही है मंदिर की। हम लोग जो हैं जो मंदिर की जो सेवायत है वही जो है इसकी सेवा पूजा कर रहे हैं पूरे नियम विधि विधान से। सुबह ठाकुर जी की आरती है, ठाकुर जी का श्रृंगार है, हमारे पिताजी करते हैं, हमारे बाबा करते थे, हमारा छोटा भाई करता है, हम भी करते हैं। तो हम लोग जो परिवारी जन है जितने भी बस केवल जैसा जब वो रहता है कि कोई सोवर या उसमें जो है उसमें ही केवल जो है हमारे जो आस पड़ोस में जो भी ब्राह्मण जो रहते हैं वो इसकी सेवा पूजा करते हैं। बाकी का जैसे हमारे घर में है, जैसे हम लोग खाते हैं दोनों टाइम ठाकुर जी का भोग है, दुग्ध भोग है और शयन आरती है, आज भोग आरती है, उस तरीके से ठाकुर जी का उत्सव आनंद सब चल रहा है। तो जैसे कि आपने बताया कि इसका संग्रहालय में एक उल्लेख मिलता है इस मंदिर का, तो वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि वो आज से 20 साल पहले जो है वृंदावन शोध संस्थान में जो है नरसिंह जी के ऊपर जो है, क्योंकि क्या है ना कि नरसिंह चतुर्दशी और जब पूर्णमासी आती है बैसाख में तो उस समय जो है नरसिंह जी का बड़ा वृंदावन मथुरा में बड़ा आनंद रहता है। तो उसके ऊपर एक शोध किया गया, एक नरसिंह पाठावाली करके बुक जो है वो शोध संस्थान वालों ने शोध करके उसमें लिखी कि कैसे ब्रज में नरसिंह लीला प्रारंभ हुई, कैसे ब्रज में मंदिर वो हुए। तो उससे नरसिंह पाठावली के मुख्य पृष्ठ पर जो सबसे पहले जो भगवान नरसिंह का जो विग्रह विराजमान है वो हमारे स्वयं केसी घाट पे जो है स्वयं जो है नरसिंह भगवान का ही विग्रह उसमें विराजमान है, उसमें लगा हुआ। इससे पहले भी एक लॉर्ड ग्राउस करके थे जिसको आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। ऐसे ही पहले जो है लॉर्ड ग्राउस करके कलेक्टर थे मथुरा के, जब आज़ादी से पहले जब अंग्रेजों का टाइम था। पड़ोस में जो भी ब्राह्मण जो रहते हैं वो इसकी सेवा पूजा करते हैं। बाकी का जैसे हमारे घर में है, जैसे हम लोग खाते हैं दोनों टाइम ठाकुर जी का भोग है, दुग्ध भोग है और शयन आरती है, आज भोग आरती है, उस तरीके से ठाकुर जी का उत्सव आनंद सब चल रहा है। तो जैसे कि आपने बताया कि इसका संग्रहालय में एक उल्लेख मिलता है इस मंदिर का, तो वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि वो आज से 20 साल पहले जो है वृंदावन शोध संस्थान में जो है नरसिंह जी के ऊपर जो है, क्योंकि क्या है ना कि नरसिंह चतुर्दशी और जब पूर्णमासी आती है बैसाख में तो उस समय जो है नरसिंह जी का बड़ा वृंदावन मथुरा में बड़ा आनंद रहता है। तो उसके ऊपर एक शोध किया गया, एक नरसिंह पाठावाली करके बुक जो है वो शोध संस्थान वालों ने शोध करके उसमें लिखी कि कैसे ब्रज में नरसिंह लीला प्रारंभ हुई, कैसे ब्रज में मंदिर वो हुए। तो उससे नरसिंह पाठावली के मुख्य पृष्ठ पर जो सबसे पहले जो भगवान नरसिंह का जो विग्रह विराजमान है वो हमारे स्वयं केसी घाट पे जो है स्वयं जो है नरसिंह भगवान का ही विग्रह उसमें विराजमान है, उसमें लगा हुआ। इससे पहले भी एक लॉर्ड ग्राउस करके थे जिसको आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। ऐसे ही पहले जो है लॉर्ड ग्राउस करके कलेक्टर थे मथुरा के, जब आज़ादी से पहले जब अंग्रेजों का टाइम था। उन्होंने भी जो मथुरा संग्रहालय है वहाँ पे एक पुस्तक रखी हुई है। आज भी जितने भी प्रशासनिक जो है 30 त्योहार मथुरा वृंदावन इस ब्रज मंडल में होते हैं वो उस पुस्तक को ही देख के लेके जाते हैं कि इस पुस्तक में यही ब्रज के तीर्थ त्योहार है। तो जितने भी 30 त्योहार की जो प्रशासनिक जो छुट्टी होती है उसी में जो है लॉर्ड ग्राउस ने जो है 3 गोस्वामियों का वर्णन किया था, अखरूट जी वाले गोस्वामी, आपके गोकुल वाले गोस्वामी और वृंदावन नरसिंह जी वाले गोस्वामी। और बाकी बोले कि सब बाकी जो है ये सब बाहर से आए हैं, कोई पूजा कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, बट गोस्वामी जो है ये है।
एक्चुअल में क्या होता है, गोस्वामी का भी दो अर्थ है। गोस्वामी, गो माने इंद्रिय है, और स्वामी मतलब जिसने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली, तो गोस्वामी का अर्थ एक उसमें भी है। दूसरा, गोस्वामी का अर्थ जो हमारे ब्रज में होता है, वो गोस्वामी एक टाइटल वो लगाते हैं जो खुद मंदिर के मालिक होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उस मंदिर की सेवा पूजा कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको मंदिर में रख दिया, पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो वो है, वो गोस्वामी नहीं है। असली गोस्वामी वही है जो स्वयं मंदिर के मालिक है। तो इसीलिए श्री भट्ट गोस्वामी भी जब नरसिंह महाराज के दर्शन करने आते थे, तो उन्होंने अपने उसमें लिखा है, राधा रमण जी की जो पुस्तक है, कि मैं जो है अपने लाला को जो शालिग्राम विग्रह में जो मैं दर्शन करता हूँ, कि हे प्रभु ऐसी कृपा हो कि आप भी एक विग्रह में विराजित हो जाओ। तब उसकी प्रेरणा से, अपनी साधना से उन्होंने राधा रमण जी को भी जो है शालिग्राम विग्रह में से जो है और श्री विग्रह में जो है वो पूर्ण किया है। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम आपके सामने ऐसे और एक ऐसे ही मंदिरों के दर्शन कराएंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।